इस संचार माध्यम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर संधि और उसके भेद पढ़े थे। अब इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि का दीर्घ संधि। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। आप दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः माने अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं आप जानते होंगे। महेश्वर सूत्र में पहला और दूसरा सूत्र लीजिए। आ ई उड़ा, फिर री ली क, ड़ा और का हटा दीजिए। आ ई उ री ली। तो अक का में कितने सूत्र आए? उ वर्ण आए 5। आ ई उ री ली। अकः सवर्णे के बाद में सवर्ण। सवर्ण माने होता है समान वर्ण के। सवर्ण का मतलब है समान वर्ण के। समान वर्ण का मतलब होता है आ के बाद आ, ई के बाद ई, री के बाद री, उ के बाद उ आए तो उसका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इस प्रकार दीर्घ संधि की परिभाषा क्या हुई? आ ई उ री ली के बाद कोई भी समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। एक बार फिर से देखिए। अक प्रत्याहार में आ ई उ री ली वर्ण आते हैं। उसके बाद में सवर्णे माने सवर्ण के आने पर दीर्घा माने दीर्घ हो जाता है। परिभाषा हुई आ ई उ री ली के बाद कोई भी समान स्वर आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। हिम धन आलय बराबर हिमालय। देखिए पहले शब्द के अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले के अंतिम वर्ण में ह्रस्व आ रहा, बाद में दीर्घ आ रहा। ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिल करके ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ मिल करके क्या हुआ? बराबर बड़ा आ होता है और क्या बनता है? हिमालय। उसके बाद दूसरा देखिए पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अगला देखिए गिरि धन ईसा बराबर गिरीशः। देखिए आ धन आ बराबर बड़ा आ हुआ है यहां, और इसमें ई धन ई बराबर बड़ी ई हुई है। भानु धन उदया बराबर भानु दया।
उ धन उ बराबर बड़ा उ हुआ है। पितृधन ऋणम, पितृणम री धन री बराबर बड़ी री। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दीर्घ संधि किसमें होती है? सवर्ण वर्ण के आने पर आ और आ आया है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, बड़ा आ हो जाता है। आ और आ आया है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ई और ई बराबर बड़ी ई हो गई, उ और उ बराबर बड़ा उ हो गया है। री और री बराबर बड़ी री हो गई है। इस प्रकार से ली का दीर्घ नहीं होता, इसलिए कह सवर्णे दीर्घा से ली वर्ण का कोई उदाहरण नहीं है। यानी इसके बाद आपको पूर्ण रूप से दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अब गुण संधि अगले पीरियड में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे।